हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो व्लॉग की शुरुआत हुई है खम्मन से। तो ये सैटरडे संडे दोनों दिन का व्लॉग है। तो सैटरडे को मैंने दिया था, उनके मनपसंद कुछ भी दे सकते हैं। तो किट्टू का फेवरेट है ये खम्मन, तो खम्मन बना के दिया था उनको। तो बहुत ही अच्छे से बन गया था, बस इसको थोड़ा ठंडा किया। और जो मैंने नींबू और शक्कर का जो मैंने पानी बनाया था उसमें मैंने इनको इस तरीके से डाल दिया। इस तरीके से डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से वो जो पानी है पी जाएँ। और ऊपर से डाल दें ना तो पूरी तरीके से अंदर तक जाता नहीं है, कभी रह जाता है नीचे की साइड से। तो फिर वह मतलब खाते नहीं हैं, फिर उनको अलग से पानी चाहिए होता है, उसमें डालकर खाते हैं। इसलिए मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ तो ये अच्छे से पी जाते हैं। और हरी मिर्ची और करी पत्ता या धनिया कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने इस तरीके से बना लिया। वो होते ना तो थोड़ा और अच्छे से बन जाता, मतलब थोड़ा टेस्ट आ जाता उनका। तो बच्चों को पहुंचाया स्कूल, उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद दिन में फिर मैंने धनिया साफ़ किया था। पंजीरी बनानी है मेरे को कान्हा जी के लिए भी, और वैसे नॉर्मली भी अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने कहा थोड़ा ज़्यादा धनिया ले लूँ, और इसको मैंने साफ़ कर लिया था, धूप भी दिखाया। फिर मैं इसको थोड़ा सेक लूँगी और घी में इसी में डाल दूँगी, क्योंकि जब मैं पीसने के बाद फिर दोबारा इसको नहीं सेकूँगी, क्योंकि इसी में डाल दिया है ताकि इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाए। और फिर धनिया सेकने के बाद उसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो फिर ये जीरे का काम था वो निपटाया। एक के बाद एक काम, घर के काम याद आते ही रहते हैं, और फिर जाना है ना, उससे फिर काम बढ़ जाते हैं। ये भी काम कर लूँ, वो भी काम करके चली जाऊँ, ताकि ये जो घर वाले हैं उनको परेशानी ना हो, उनको सामान ढूंढना ना पड़े। तो जीरे को साफ़ करना पड़ता है, उसको बीनना पड़ता है। मम्मी को इतना दिखता नहीं है, तो उसमें कंकर रह जाते हैं, क्योंकि घर का है, हमारे खुद के खेत का है, तो उसमें फिर कंकर वंकर सब आ ही जाते हैं। तो वो साफ़ करना रहता है। धनिया इतने ठंडा हो गया था, तो फिर इसको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद इसको हाथ छन्नी में ही डाल रही हूँ डायरेक्ट, तो इसको छान लूँगी। छानने से अच्छा रहता है। जो बड़ा बड़ा जो रह जाता है, अगर पीसने में नहीं आता, वो दोबारा से मैं इसमें डालकर पीस लेती हूँ। तो फिर धनिया पीसने के बाद जितनी शक्कर मुझे धनिए में डालनी है पंजीरी में, उतनी मैंने पीस ली हैं, वो डाल दी। और और फिर जो ड्राई फ्रूट थे उनको मैं ये कटर मंगवाया था। तो पहले तो मेरे को भी इसको सेट करते नहीं आया, बहुत 2-3 तरीके से मैंने इसको ट्राई कर लिया, लेकिन आया ही नहीं मेरे को। फिर मैंने इसके रिव्यू देखे, उसके बाद थोड़ा समझ में आया। और अच्छा है, इससे थोड़े बारीक मतलब पतली पतली स्लाइस हो जाती हैं, तो वो ठीक रहता है। तो मैं इसमें कर लेती हूँ। तो इस तरीके से पंजीरी तैयार करती हूँ मैं। और जन्माष्टमी भी आ रही हैं, तो उसके लिए भी काम आएगी। इतने ख़राब होती नहीं है, और मैं तो बनाकर फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। और फिर कभी टाइम आ जाए या कुछ आए नहीं आए या काम ज़्यादा हो, तो वो सही से हो नहीं पाता काम। तो जैसे जैसे याद आता उस तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने डिब्बे में भर के रख दिए हैं उनके लिए, और थोड़ी सी हमने अलग निकाल लिए हैं। तो बस कल के दिन मैंने इतना काम किया था, और ज़्यादा काम फिर रिकॉर्ड हो नहीं पाता। और सुबह हो गई हैं, तो अभी एक गिलास गर्म पानी गर्म किया है, और फिर करती हूँ। आज तो संडे हैं, और बट थोड़ा लेट ही उठे, लेट तो क्या मतलब आराम आराम से सारा काम चल रहा है, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना नहीं है। तो उस हिसाब से ही फिर मैं जल्दबाजी नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं किचन जो स्टैंड है उसको साफ़ कर लेती हूँ। खाना बनाने से पहले एक बार कपड़ा घुमा लेती हूँ, ताकि वो ही सही रहता है। अगर कोई खाना गिर भी जाए या कुछ चीज़ें रख भी दें अपन, तो उसमें टेंशन नहीं होता है। तो कल शाम को जो सब्ज़ी लेके आए थे, वो मैंने रात को ही धोकर रख दी थी। और इस तरीके से मैंने कपड़ा ढक के रख दिया था कि उसको छिपकली वगैरह कोई चाटे नहीं। होता है, खुली चीज़ें रहती हैं ना, तो छिपकली बहुत जल्दी मतलब मुँह मार देती हैं। तो इस तरह मैंने ढक के रख दिया था। और गिलकी की सब्ज़ी बनाई है, और बच्चों के लिए मैंने 2-4 अलग निकाल के रख दिए हैं कि अगर
मंडे के दिन उनको सब्ज़ी और रोटी ही जाएगी, इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ी सी अलग निकाल दी। और आज मौसम ख़राब हो गया, बाहर जब कपड़े डाले ना तब धूप थी, और कपड़े डालने के बाद पानी आ गया देखिए आप। तो वापस से इन कपड़ों को निकालना है और फिर से मैं ड्रायर में इनको सुखाऊंगी और फिर अंदर डाल दूँगी। और खोल वगैरह थी जो गादी वादी की ये कवर थे, इनको भी मैंने निकाल लिए धोने के लिए, कि साफ़ सफाई का भी काम है, रक्षाबंधन आ रहा है तो जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। अकेला इंसान रहता है ना घर का काम करने के लिए, तो फिर वो उसके हिसाब से जैसे जैसे मतलब टाइम मिलता है उस तरीके से वो करते जाता, तो वो सही से हो भी जाता है। उसको पता है कि किसी के भरोसे हमें बैठना ही नहीं है, हमारा काम हमें ही करना है। और बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी तो वो भी मेरे को धोनी थी, और मौसम तो ख़राब हो ही रहा है पर धोना ज़रूरी है, तो ये भी धो के डाल दूँगी। पानी इतना नहीं आ रहा है, फुहारे जैसे पानी आ रहे हैं, पर तो दिन में अगर धूप निकलेगी अच्छे से तो फिर मैं वो कपड़े वगैरह हैं वो भी मैं बाहर डाल दूँगी। अभी तो मैंने अंदर ही डाल दिए हैं कमरे में, और जो ये खोल वगैरह मैंने धोई थी इनको मैं बाहर डाल दूँगी, क्योंकि ये फिर धूप आएगी तो इनको अंदर डालने की जगह ही नहीं बची है, तो इनको यहीं डालूँगी तो सूख जाएगा। सारा काम निपटाते हुए मेरे को भूख लगने लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं बनाना शेक बना लूँ, और सभी घर पे ही हैं तो उनको सबको भी दे दूँगी। बच्चे तो आज मैंने खाना जल्दी खा लिया था, क्योंकि मेरे को था कि मैं ये सारा काम करूँगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो काम से पहले मैं खाना खा लूँ। और फिर काम करने लगी थी, तो इतने फिर सारा काम निपटते मेरे को भूख लगी थी, मेरे को खाना खाना नहीं था, तो मैंने बनाना शेक बनाया। और देखिए कितने ख़राब, ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं लेकिन अंदर से इतने ख़राब निकले हैं, तो जो ख़राब ख़राब थे उनको मैंने अलग निकाल दिए हैं। तो बनाना शेक तो बन गया और बच्चों को भी दे दिया, हमने भी पी लिया। और फिर दोपहर में चाय बनानी थी। वो थोड़ा 1 घंटे बाद मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि चाय बनती है दिन में, तो चाय बनाई। और फिर खाना था मैगी, इन सबको मैगी खाना था, तो मैंने मसाला मैगी बनाई थी बटर वाली, बहुत टेस्टी बनी थी। भाई किट्टू बना लेता है, वो बोल रहा था मैं बनाऊँगी, लेकिन वो फिर वो पानी वाली बनाता है, जो पानी में गरम करके डालते हैं ना वो, तो मैंने कहा नहीं मैं बनाऊँगी। तो फिर इस तरीके से मैंने मैगी बनाई, वैसे तो बहुत कम बनती हैं। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।